अमीर जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने पूरी रात बैठकर जो ये तस्वीरें बनाई हैं, ये सारी फर्जी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट्री भी कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या? और क्या प्रूफ दे भैया आपको? कैमरे की खींची हुई फोटो, 21वीं सदी में कैमरा सबसे बड़ा प्रूफ है। नहीं, और ये गुलाम सरवर साहब एक्चुअली जो है आज सुबह वॉक पूरी करके नहीं आए थे, इसलिए यहां पर जो है रनिंग करना शुरू कर दिए। 2 साल के लल्ले की तरह बिहेव कर रहे हैं, बताइए। 50 साल का आदमी ऐसी बातें कर। अरे रुक जाओ उस्ताद, मतलब जय हिंद दोस्तों, आज जो न्यूज डिबेट हम आपके सामने लाए हैं, इस न्यूज डिबेट में ऐसा क्या हो जाता है कि गुलाम सरवर साहब तिलमिला के बाहर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज डिबेट में ऐसा क्या होता है। अभी हाल के अंदर कानपुर के अंदर एक पुलिस वाला आपने तस्वीर देखी होगी, अपना सर पकड़ के चल रहा, उसका सर फट जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और तो और रांची में दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं, तो उस एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है। इस देश के अंदर चिंता एक तरफा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गुलाम सरवर साहब आपसे, और आपको देता हूं 1 मिनट का वक्त। अगर दंगाई के परिवार की चिंता हो रही है, तो चिंता तो उस पुलिस वाले की भी होनी चाहिए जो तस्वीर के पीछे खड़ा हुआ है, उस पत्थर वाले को रोक रहा है। बात तो सही है। दरअसल पूरे भारत में दंगा हुआ ही नहीं था। क्या बोला तूने? भारत के उच्चतम न्यायालय के 15-20 रिटायर्ड जजों से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुनियोजित दंगा था और इसमें पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी, और इसके सैकड़ों तथ्य हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। सरवर साहब एक सेकंड, अरे 1 सेकंड सरवर साहब 1 सेकंड, गुलाम सरवर साहब, अरे गुलाम सरवर साहब 1 सेकंड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, देखिए शुरू बात है, नाराजगी हो रही है। मैं कुछ बोलने वाला हूँ, शायद इसलिए भाग रहे हो। नहीं, वो सुन नहीं पाएंगे। पूरे मुस्लिम संगठन में यह बात चल रही है कि टीवी पर जो ये अच्छा ठीक कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बहुत अच्छा पॉइंट है आपने बोला। पानी का बिल जमा हो रहा था, बिजली का बिल जमा हो रहा था, और शायद पत्थर भी जमा हो रहे थे उसी घर में। पत्थर भी जमा वीडियो है आपके पास? पत्थर भी जमा हो रहे होंगे उस घर में। नहीं, आप पत्थर भी जमा हो रहे होंगे उस घर में। कह सकते वहां पर किसी तरीके के नहीं, हम तो आरोप भी नहीं लगा सकते। नहीं, हम तो आरोप भी नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरे से पत्थर चला सकते हैं। साबित नहीं हुआ कि वो दोषी। बिल्कुल साबित तो ये हो गया भाई। वो शिवम त्यागी की बारी है, शिवम त्यागी बोलेंगे। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने पूरी रात बैठकर जो ये तस्वीरें बनाई हैं, ये सारी फर्जी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट्री भी कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या? और क्या प्रूफ दे भैया आपको? कैमरे की खींची हुई फोटो, 21वीं सदी में कैमरा सबसे बड़ा प्रूफ है। नहीं, और ये गुलाम सरवर साहब एक्चुअली जो है आज सुबह वॉक पूरी करके नहीं आए थे, इसलिए यहां पर जो है रनिंग करना शुरू कर दिए। 2 साल के लल्ले की तरह बिहेव कर रहे हैं, बताइए। 50 साल का आदमी ऐसी बातें कर। अरे रुक जाओ उस्ताद, मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभी असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि नहीं, आप तो बिल्कुल बुलडोजर चला ही नहीं सकते, घर गिरा ही नहीं सकते। तो ठीक है भैया, आगे से सरकार आप ही को ड्राइवर बना के भेजेगी बुलडोजर का, आप ही चला देना। कौन चलाएगा? अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा अगर आप इस देश में। देखिए उनका पॉइंट है कि बहाना अवैध निर्माण का है, असल में आप दंगाई पर कार्रवाई कर रहे हो। तो करेंगे ही, उसमें बहाना क्या? खुल के कर रहे हैं भाई, बहाना कुछ नहीं है। अगर आप देश को तोड़ोगे, नुकसान करोगे, प्रॉपर्टीज डैमेज करोगे, चीजें करोगे, तो आपको यह जवाब मिलेगा। आप इस देश में रहकर, देश के संसाधनों का फायदा उठाकर, सब कुछ करने के बाद, दोहन करने के बाद आप कहते हैं कि मैं पत्थरबाजी करूंगा, मैं पुलिस को मारूंगा। आप पुलिस को नहीं मार सकते। जवाब नहीं लिया। नहीं, एक सेकंड, अब आप नहीं तय करेंगे ना सही क्या है और गलत क्या है। दोस्तों, ये न्यूज डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी न्यूज डिबेट आपके सामने हमेशा आती रहे। जय हिंद, जय भारत।